गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हमारा जो है हिंदी में टॉपिक है समास। देखिए समास का अर्थ क्या होता है। जब दो या दो से अधिक पद आ जाते हैं या वाक्यांश आ जाते हैं, उनको छोटा करके नए शब्द बनाने की विधि को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ये देखो यज्ञ के लिए शाला, ये चार वाक्यांश आ गए, चार पद आ गए। ठीक है, दो या दो से अधिक पद आ जाए, मैंने जैसे कि कहा था। तो देखो यज्ञ के लिए शाला, चार पद आ गए। अगर हम इसको छोटा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? यज्ञशाला, यज्ञशाला। इसका अर्थ हो गया यज्ञ के लिए जो शाला है वो यज्ञशाला। अब देखो चार पाए हैं जिसके दो या दो से अधिक पद आ गए, लेकिन जब हम इसको छोटा करके लिखेंगे, समास बनाएंगे इसका, तो क्या हो जाएगा? चार पाई। रक्त है जो कमल, रक्त का होता है लाल, लाल है जो कमल अर्थात रक्त कमल। जेब को काटने वाला, अब चार पदों को मिला के हमने एक बना दिया। जेब कतरा अर्थात जेब को काटने वाला। ठीक है, देखो समास का अर्थ ही होता है संक्षिप्तीकरण करना या संक्षेपीकरण करना। ठीक है, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण करना या संक्षेपीकरण करना। ठीक है, अब देखो इस समास से हम जब समास का विग्रह करते हैं उसे कहते हैं समास का विग्रह। देखो समस्त पद के सभी पदों को उनके पहले जैसे रूप में विस्तृत करके अलग अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। जैसे राजदूत, समस्त का पद विग्रह होगा राजा का दूत। ठीक है, और देखो और इसके अंदर दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। इसके अंदर दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। ठीक है, देखो जैसे कि यज्ञशाला, यज्ञ पहला पद है और शाला दूसरा पद है। चार पाई, चार पहला पद है और पाई दूसरा पद है। रक्त कमल, रक्त पहला पद है और कमल दूसरा पद है। ठीक है, तो ये समास और ये समास पद की परिभाषा और ये विग्रह की परिभाषा। ठीक है, अब हम करते हैं समास के भेद। भेदों में क्या होता है देखिए, समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, जिसमें कि पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा है तत्पुरुष समास, उत्तर पद प्रधान होता है। फिर है हमारा कर्मधारय समास, जिसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का संबंध पाया जाता है। द्विगु समास, द्विगु समास में बेटा उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन संख्यावाची पहला पद जो है संख्यावाची होता है और सारा पद मिलकर समूह का ज्ञान कराता है, उसे कहते हैं हम द्विगु समास। द्वंद्व समास, जिसमें दोनों ही पद प्रधान हों। बहुव्रीहि समास, ना तो पहला पद प्रधान ना ही दूसरा पद प्रधान, बल्कि कोई अन्य तीसरा ही पद प्रधान होता है। अब देखिए अव्ययी भाव समास, इसके नाम में ही निहित है अव्यय, जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो और पूर्व पद प्रधान हो। जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो और पूर्व पद प्रधान हो उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। इसमें सारा पद जो पूरा पद अव्ययी हो जाता है। देखो यथामति, मति के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन। अब देखो यथावसर, अवसर के अनुसार। अब भरसक, पूरा पद मिलके क्या हो जाता है? अव्यय हो जाता है। भर पेट, पेट भर कर। भरसक, जितना हो सके। यथा अवसर, अवसर के अनुसार। प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण। अनुरूप, रूप के अनुसार। द्वार द्वार, हर एक द्वार। घड़ी घड़ी, प्रत्येक घड़ी। ठीक है, आजन्म, जन्म से लेकर। दिनों दिन, दिन ब दिन। बीचों बीच, बीच बीच में। ठीक है, बाकायदा, कायदे के अनुसार। तो निडर, बिना डर के। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। यथोचित, जितना उचित हो। बीचों बीच, बीच बीच में। तो अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद अव्यय हो, प्रधान हो, पहला पद ही प्रधान होगा, और उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। देखिए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में देखिए स्टूडेंट दूसरा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास में विग्रह करते हैं तो देखो कारक की जो विभक्तियाँ होती हैं ना हमारी, वही उसी के आधार पर हम करते हैं, सिर्फ कर्ता तत्पुरुष नहीं होता। ठीक है, और जो है हमारा ये अधिकरण तक ही होता है। ठीक है, तो देखिए
जैसे कि हमारा ये वन गमन, वन को गमन, कहाँ गमन, वन को गमन। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ठीक है, अब देखो फिर करण तत्पुरुष, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। भयाकुल, भय से आकुल। संप्रदान, जिसके लिए करते हैं, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। राह खर्च, राह के लिए खर्च। अपादान में, अपादान कारक में से भक्ति का लोप होता है, जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। संबंध, जिस संबंध में, जिस पद में संबंध कारक में काके की भक्ति का लोप हो जाता है, जैसे देश प्रेमी, देश का प्रेमी। गृह स्वामी, ग्रह का स्वामी। अब देखिए अधिकरण तत्पुरुष, जिस समास में अधिकरण कारक की भक्ति में पर का लोप होता है। देखो अधिकरण में पर चिन्ह आपको पता है, उसके हिसाब से लोकप्रिय, लोक में प्रिय। वनवास, वन में वास। जब हम विग्रह करें तो हमें साफ पता लगेगा कि क्या चिन्ह लगना चाहिए। अब एक से अधिक शब्दों का लोप, देखो दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। मधुमक्खी, मधु का संचय करने वाली मक्खी। पंचक्की, पानी से चलने वाली चक्की। देखो उसके बाद आता है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वो होता है जिस समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य और उपमान, उपमेय का संबंध पाया जाता है, उसे कहते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिसमें विशेषण, विशेष्य और उपमान, उपमेय का संबंध, अर्थात एक विशेषण विशेषता बता रहा होता है और एक जिसकी विशेषता बताई जाए उसे। ठीक है, जैसे महाराज, महान है जो राजा, अर्थात उस राजा की क्या विशेषता है, महान है वो। उस विशेष्य हो जाएगा राजा और महानता हो जाएगी उसका विशेषण। पीताम्बर, पीत है जो अंबर, अंबर उसकी विशेषता, अंबर विशेष्य और पीत है क्या है, पीत हमारा विशेषण हो जाएगा। नील गाय, नीली है जो गाय, गाय हो जाएगा हमारा विशेष्य और नीली हो जाएगा विशेषण। ठीक है, अब द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, पहला पद संख्यावाची, गिनती आ जाएगी और सारा पद मिलके समूह का ज्ञान कराए, उसे कहते हैं द्विगु समास। देखिए नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। अट्ठन्नी, 8 आनों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समाहार। देखिए इन सब में संख्या है, देखिए त्रिवेणी, चतुर्भुज, दोपहर, तिरंगा, नवरात्रि, त्रिफला, पंजाब, सतसई, सप्तऋषि। ठीक है, इन सब में क्या आ गया हमारा, हाँ इन सब में हमारी संख्या आ गई, तो ये द्विगु समास। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और जो विग्रह करते हैं तो और अथवा या का चिन्ह आ जाता है बीच में। सही गलत, सही या गलत। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। माता पिता, माँ और माता और पिता। तो इस तरीके से अब बहुव्रीहि समास, जिस समास में न तो पहला पद प्रधान न ही दूसरा पद प्रधान बल्कि कोई अन्य ही पद की प्रधानता हो, उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। ठीक है, उसे कहते हैं बहुव्रीहि। देखो दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, कौन है 10 सिर वाला, कौन है, कोई अलग ही है ना, तीसरा ही है, यानी कि रावण। चक्र को धारण करने वाले कौन थे, न चक्र प्रधान है न धारी प्रधान, धर प्रधान है, अर्थात कौन है चक्र को धारण करने वाले, विष्णु। विष्णु की प्रधानता बताई जा रही है। देखिए त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, शिव। शिव क्या है, अब विशेषता किसकी बता दी, शिव की। तो ना तो पहला पद प्रधान ना ही दूसरा पद प्रधान बल्कि अन्य ही कोई तीसरा पद प्रधान, उसे कहते हैं हम बहुव्रीहि समास। ओके स्टूडेंट्स।